सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो, वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है, इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की पार्ट नंबर 18 है। आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ थ्योरी।
लेकिन 2 मिनट मुझे दो, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि होने क्या वाला आज की वीडियो में। देखो पहली बात तो ये कि मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको जो इतना हार्ड क्वेश्चन करवाया था, ये वाला डायग्राम आपको याद आ रहा है ना, इसको देखते ही इतना बड़ा क्वेश्चन करवाया था, तो ये बच्चों को समझ में आ गया है। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आता नहीं है। कई बच्चों ने बोला कि सर बहुत इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने 3 प्रोराटा लिया है, उसके बाद यहाँ पर एक कट लग रहा था तो हमने इसकी भी वर्किंग करी थी। तो हम लोगों ने 4 वर्किंग करी थी, 1 2 3 4। तो इतनी बड़ी वर्किंग वाले क्वेश्चन नहीं आते। देखो पहली बात तो ये कि भाई मैं आपको ना जवाब दे देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात, चलो 1 मिनट के लिए मैं मान के चल लेता हूँ कि इससे छोटा क्वेश्चन आएगा, तो जहाँ पर 3 प्रोराटा लग रहे हैं वहाँ पर 2 प्रोराटा लग जाएगा, बस 1 लग जाएगा, 2 लग जाएगा। इससे ज़्यादा तो फिर भी मान के चलो, इससे कम तो फिर भी नहीं लगेगा, 2 तो लगेंगे ही लगेंगे। और फिर किसी ने बोला कि सर ऐसे जहाँ पर हमारे 2 प्रोराटा लगता है ना, ऐसे क्वेश्चन करवा दो। तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बाद में करवा दूंगा जहाँ पर 2 प्रोराटा लगता है, ठीक है। तो ये आपका डाउट मेरे पास रहेगा अभी, जहाँ पर 2 प्रोराटा लगेंगे 3 नहीं लगेंगे, क्योंकि 3 वाला आपको हार्ड लग रहा था। तो हालांकि हार्ड क्वेश्चन था नहीं भाई, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था जिस तरीके से मैंने करवाया है। तो चलो अभी हम चलने वाले हैं कि आज हमारी थ्योरी में क्या होने वाला है। तो सर आज वो वाला क्वेश्चन नहीं करवाओगे? आज नहीं कराऊंगा, पहले हमारी थ्योरी हो जाए, तो फिर मैं डाउट्स क्लास लूँगा ना, जब जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आएंगे बच्चों के, तो उसमें वाले क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। क्लियर? यस सर। तो सर आज थ्योरी में क्या क्या होने वाला है, ये मैंने चैप्टर खोल दिया है, ये मैंने चैप्टर खोल दिया है। अब गाइस करना क्या है, आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या है कि चैप्टर में ही आपको ना क्लियर होता है कि आपको पेपर में थ्योरी में क्या पूछ सकता है। तो ध्यान से, थोड़ा ध्यान यहाँ पर दीजिए। कह रहा है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की मीनिंग क्या है, कंपनी का जो भी फीचर्स है, फीचर्स क्या हैं या एलिमेंट्स क्या हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, मीनिंग, नेचर और टाइप्स ऑफ शेयर्स। और ये बैलेंस शीट वाला पार्ट है, ये हम लोग बाद में करेंगे लास्ट में। इसकी थ्योरी हमारी अलग आएगी बैलेंस शीट वाली, ठीक है ना। इसके बाद थ्योरी की एक वीडियो और आएगी जो कि बैलेंस शीट के ऊपर होने वाली है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जब आप लोग ये वाला करोगे तो फिर आप लोग ये काम करना, इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी कर लेना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की थ्योरी भी कर लेना। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यूटिलाइजेशन ऑफ SPR। तो ये वाली थ्योरी भी करवा दूंगा, यहाँ पर है नहीं कहीं भी, ठीक है। उसके बाद इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की थ्योरी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स की थ्योरी, ESOP की थ्योरी। अगर आप लोग ESOP कर रहे हो तो लगे हाथ ना, ESOP के साथ आपको करवाऊंगा मैं ASBA, ASBA। सर ये क्या है ASBA? काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है ये, इश्यू ऑफ शेयर की। ASBA और ESOP दोनों करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल, स्वेट इक्विटी शेयर। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों की थ्योरी है, यहाँ तक आप लोगों की थ्योरी है। अब बताओ मैं क्या क्या करवाऊंगा, कितना करवाऊंगा बताओ। तो कोशिश रहेगी कि मैं सभी कुछ करवाऊं, और थोड़ा फास्ट में चलने वाला हूँ, याद रखना थोड़ा फास्ट में चलेंगे। फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए थे, इश्यू ऑफ शेयर, पार, प्रीमियम, कंसिडरेशन अदर देन कैश, एरियर, उसके ऊपर एडवांस और उस पर इंटरेस्ट वगैरह लग गया, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर, रीइशू, हम लोगों ने सब कुछ कर लिए थे। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाले 2 क्वेश्चन भी करे थे। और मैं इस पर आपको 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाला हूं, ठीक है। और कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए थे। और या फिर आपके लास्ट में जो भी डाउट बचेंगे, एक वीडियो हमारी उसकी आ जाएगी। क्लियर? हम लोग इतना कुछ करने वाले हैं थ्योरी में। इसमें ये सब कवर नहीं था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ SPR, ASBA, तो मैं ये सब भी कवर कराऊंगा। हालांकि थ्योरी के अंदर है लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। तो सर एक बात बताओ, पहले हम लोग CBSE में पढ़ते हैं तो क्या हमें सारी थ्योरी याद करनी है? भाई देखो, पहली बात तो ये कि आप जितने ज़्यादा थ्योरी कर लोगे, क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, अब रह गया सिर्फ थ्योरी। जिस तरीके से आपने देखा कि मैंने क्वेश्चंस काफ़ी बारीकी से करवाए हैं, तो थ्योरी भी काफ़ी बारीकी से कराऊंगा। आपको जो देखनी है अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग वो देख लेना, मैं सारी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में हमारी वीडियो देखी जाएंगी, तो कोई भी स्कूल कैसी भी थ्योरी दे सकता है, तो फिर मैं उनके हिसाब से सारी थ्योरी कराने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना नीचे कि इसके बाद आपको किस चैप्टर की शुरुआत करवानी है। फटाफट से बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कि इस चैप्टर के बाद आपको किस चैप्टर की शुरुआत करनी है, ठीक है गाइस। ये मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूँगा। तो चलो थ्योरी करते हैं। ये कुछ थ्योरी लिखी है, मैं यहाँ से नहीं कराऊंगा, आपको सीधा अपने हिसाब से कराने वाला हूँ। आप लोग खुद से रीड करते रहना, ठीक है। तो मैं हालांकि बुक से देखता रहूँगा, और आप लोग क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, आप लोगों को बुक से रीड कर लेना है। देखो पहले क्या हुआ था, अगर ये तो कंपनी तो बाद में आती है। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले एक इंसान था,
ठीक है ना। इसका नाम था राम जी, भगवान जी का नाम था ना, इसलिए शुरुआत में राम से करता हूँ हमेशा। सबसे पहले हमारे राम जी थे, भगवान जी थे, ठीक है। तो इन्होंने अकेला करा था स्टार्ट बिजनेस, जिसे बोलते हैं सोल या सोलो, या आप इसको मोटा मोटा कह सकते हो प्रोप्राइटर। ये क्या होता है हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर, अकेला स्टार्ट करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसके ऊपर ना काफ़ी जिम्मेदारी आ गई। ऐसे नहीं बोलना चाहिए राम के ऊपर, राम का नाम ले लिया यार, चलो राम की जगह ले लेता हूँ रमेश, ठीक है ना, रमेश नाम ले लेता हूँ। तो रमेश के ऊपर एक दिन बहुत जिम्मेदारी आ गई थी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी कि यार मैं अकेले ना बिजनेस को संभाल नहीं पा रहा। तो इसने अपने दोस्त से बोला कि मोहन यार एक काम कर यार, तू मेरे संग बिजनेस में आ जा, तू खाली तो बैठा रहता है, तो एक काम कर मेरे पास आ जा, मेरे पास। तो मोहन ने बोला हाँ यार मैं भी खाली बैठा रहता हूँ, घर वालों के और घरवाली के दोनों के ताने सुनता रहता हूँ, चल यार मैं तेरे संग काम कर लेता हूँ। तो ये अब एक से बढ़कर दो हो गए थे। जब तक ये अकेले ही काम कर रहा था, इसे बोलते थे हम लोग प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते थे हम लोग उसे? प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर अकेला ही एक मालिक काम करता है, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। अकेला पैसा लगाएगा, अकेला सारा बिजनेस का रिस्क लेगा, अकेले सारे काम करेगा, अकेले अकाउंटिंग करेगा, अकेला सारा रिस्क लेगा, सब कुछ अकेले क्या करता था, मैनेजमेंट खुद करा करता था, मार्केटिंग लो, सेल्स लो, परचेजिंग लो, सब कुछ अकेला करा करता था। फिर मोहन आ गया, अब ये दो हो गए। अब दो होने का मतलब ये है कि ये लोग आ गए थे पार्टनरशिप में। ये लोग किस में आ गए थे? पार्टनरशिप में हो गया अब ये हो गए पार्टनरशिप में। और पार्टनरशिप आप लोग मेरे से कुछ कुछ कर चुके हो और कुछ कुछ मुझे करवानी है, ठीक है ना। तो गाइस इस चैप्टर पर बहुत सारी थ्योरी आने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। तो होने क्या वाला है, पार्टनरशिप में हमारे दो हो गए। अब ये बढ़ते बढ़ते फिर 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको पता है कि पार्टनरशिप में रेस्ट्रिक्शन लग गई थी कि कम से कम 2 और मैक्सिमम हमारे 50 ही पार्टनर हो सकते हैं। अब 50 के बाद अब ये रमेश के मन में और आया। रमेश ने अकेले से शुरुआत करी थी कंपनी का नाम है विनोद सिंगला क्लासेस। कंपनी का नाम क्या है? विनोद सिंगला क्लासेस। रमेश ने स्टार्ट करी थी। इसका नाम रमेश है, वैसे मेरा नाम है विनोद, ठीक है। तो विनोद सिंगला क्लासेस ने अकेले स्टार्ट करा, अकेले से बढ़ते बढ़ते 2 हुए, करते 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 ये कितने लोग हो गए थे? 50 पार्टनर हो गए थे। लेकिन अभी रमेश रुका नहीं, रमेश को लगा मुझे और बंदे चाहिए, क्योंकि इन 50 लोगों से काम नहीं समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, तो अब क्या करते हैं हम लोग, और ज़्यादा बंदे ले आते हैं। लेकिन जैसे आप लोग 50 से ऊपर एक लड़का भी ले आओगे ना, एक मेंबर भी ले आओगे, एक पार्टनर भी ले आओगे, तो ये आपकी ना इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है, इलीगल। लेकिन आपको तो लीगली काम करना है। तो फिर जैसे ही आपने 51 ऐड कर लिया, तो उसके बाद आपको आना पड़ेगा कंपनी में। उसके बाद आपको किस में आना पड़ेगा? आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको बहुत ज़्यादा मेंबर की ज़रूरत है, कंपनी में होते हैं मेंबर, पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर, और सोलो में तो सोल ही होता है। तो कंपनी में आपको बहुत सारे आपको मेंबर बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे ओनर्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर बनाने पड़ेंगे। कंपनी क्या होती है? कंपनी अपने आप में एक, देखो कंपनी की हालांकि कोई पहचान नहीं है, कंपनी की कोई पहचान नहीं होती। आपको बताऊंगा बाद में कि कंपनी की पहचान क्या होती है। कंपनी एक एंटिटी है, कंपनी एक एंटिटी होती है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्या? आर्टिफिशियल। कंपनी एक आर्टिफिशियल एंटिटी होती है, इस पर बाद में आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, ये मैंने थ्योरी करवा दी है, सोल प्रोप्राइटरशिप से लेकर सारी जितने भी है यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवा दी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कंपनी के लिए कुछ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग फटाफट से रीड करो मेरे साथ। मैं इसको जूम इन करता हूँ, फटाफट से रीड करो। ये जरूरी है, ये आपको एग्जैक्ट आपको याद भी करनी है, ठीक है ना। या तो ये कर लो, या फिर ये वाली कर लेना। प्रोफेसर हैने बोलते हैं, प्रोफेसर हैने क्या बोलते हैं, इनकी कर लेना अच्छे से, याद इसकी करनी है। यहाँ से समझ लो, यहाँ से ये वाली याद कर लेना, प्रॉपर ऐसे लिखनी है हैने के हिसाब से। अ कंपनी एक वॉलंटरी एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स। वॉलंटरी मतलब तुम्हारी मर्जी है, कंपनी बनानी है बनाओ, वरना पार्टनरशिप में रहो। फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, ये लॉ के द्वारा बनती है। कौन से लॉ के द्वारा बनती है? हमारा कंपनीज एक्ट है, हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना, उस लॉ के द्वारा बनती है। 2013 कंपनीज एक्ट 2013, इस लॉ के द्वारा ये वाली कंपनी का निर्माण होता है। किस पर्पस के लिए हम लोग कंपनी बनाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, हम लोग उस बिजनेस करेंगे बस। तो ये हमारी डेफिनेशन है कि कंपनी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स की, ये लॉ के द्वारा बनती है और इसका एक पर्पस होता है कि उसको बिजनेस करना है। क्लियर? यस सर। अब डेफिनेशन पर आ जाओ। ये वाली डेफिनेशन आपको ये नहीं करनी है, इधर से आ जाओ, सीधा ये वाली पढ़ लो। एक कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल। कंपनी को आप देख छू नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई तू, हाँ भाई इंसान है, तू मेरे से बात करना, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा यार तू? कंपनी एक आर्टिफिशियल है, आप इसको देख छू नहीं सकते हो। ये क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा बनती है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी एक अलग पहचान है, मतलब कंपनी की अलग पहचान है और कंपनी के अंदर काम करने वाले मेंबर्स की अलग पहचान होती है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं हुआ करता था। पार्टनरशिप में पार्टनर एक है और पार्टनरशिप एक है, तुम दोनों एक हुआ करते थे। सर एक का मतलब क्या है? एक का मतलब क्या है अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कंपनी में क्या है? मेंबर्स अलग है और उसकी कंपनी अलग है, दोनों की सेपरेट पहचान है। एंटिटी मतलब पहचान है। विद अ परपेचुअल मतलब लगातार सक्सेशन,
परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कि लगातार चलती जाएगी। कंपनी से ये ऐसी उम्मीद करी जाती है कि तो सालों साल जिंदगी भर हमेशा चलती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, किसी का मान लीजिए कोई कोई एंटर कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई छोड़कर जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को। कंपनी सालों साल चलती जाएगी। सर कब तक चलती जाएगी? जब तक कि इसको लीगली कोर्ट के द्वारा ना नोटिस देकर बंद नहीं करा दिया जाएगा। क्लियर? और कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है, खुद का कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जिसके थ्रू कंपनी अपने नेम पर कुछ भी ट्रेड वगैरह कर सकती है। सर थोड़ा सा और बारीकी समझाओ। ठीक है भाई, देखो पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर होते हैं। क्या होते हैं? पार्टनर होते हैं। इन दोनों की एक ही पहचान होती है, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और कंपनी में क्या होते हैं? कंपनी में सर हमारे मेंबर होते हैं। कंपनी में मेंबर होते हैं, या मेंबर कह लो, या ओनर्स कह लो, या शेयर होल्डर्स कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी जो मर्जी है। तीनों का नाम एक है, तीनों ही मालिक हैं, मेंबर्स, ओनर्स या शेयर होल्डर्स। अब देखो मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों एक हैं, ये हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। मतलब है कि अगर पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप को कुछ दुख हुआ तो पार्टनर्स को दुख होगा, पार्टनरशिप को फ़ायदा हुआ तो इसको फ़ायदा होगा। कंपनी और मेंबर क्या है? इन दोनों के बीच में एक दीवार आई थी, इन दोनों के बीच में एक दीवार आ गई, ये दीवार है, इस दीवार का नाम क्या है? इस दीवार का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। इस दीवार का नाम क्या है? इस दीवार का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये दीवार का नाम क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये दीवार क्या कहती है कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच में, पार्टनरशिप और पार्टनर के बीच में कोई दीवार नहीं है, मतलब तुम दोनों एक हो। अब एक का मतलब क्या है? कंपनी और मेंबर जब अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने नाम पर कुछ भी कर सकती है, सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है, अपने नाम पर कुछ भी कर सकती है। तो सर इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर मान लो ट्रेड करेगी, कंपनी कुछ व्यापार कर रही है अपने नाम पर और कंपनी को कुछ घाटा हो गया, तो सर क्या उस घाटे को मेंबर लोग एडजस्ट करेंगे? मेंबर लोग अपने जेब से देंगे? ना, ये नहीं देंगे, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग हो ना, तुम दोनों अलग अलग हो। कंपनी अलग है तो अलग है। मान लो तुमने गाड़ी खरीदी तो क्या खुशी मेरे को होगी? मेरे को खुशी नहीं होगी। तुमने गाड़ी खरीदी तो तुम्हारे घर वालों को खुशी होगी, पड़ोसी वालों जलेंगे, सीधी सी बात है। तो कंपनी अगर अपने नाम पर ट्रेड कर रही है तो मेंबर उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सर कंपनी तो अपने नाम पर कुछ सर कर ही नहीं सकती है। सर कंपनी को चलाने वाले तो मेंबर लोग ही होंगे। हाँ मैं जानता हूँ कंपनी को चलाने वाले मेंबर लोग हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ पैर तो है नहीं। लेकिन अगर कंपनी के नाम से कुछ भी काम करा जा रहा है तो कंपनी ही एडजस्ट करेगी, कंपनी ही बियर करेगी, मेंबर लोग बियर नहीं करेंगे। वो एक अलग बात है, कंपनी को चलाने वाले मेंबर लोग ही होते हैं। ठीक है? पार्टनरशिप में ऐसी कोई दीवार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तुम दोनों एक ही होते हो। मान लो गलती से पार्टनरशिप के नाम पर तुम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो और उस कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हें घाटा हो जाता है, इस पार्टनरशिप को घाटा हो जाता है, इस पार्टनरशिप फर्म को घाटा हो जाता है, इस फर्म को घाटा हो जाता है, तो बेटा तुम्हारे घर के बर्तन बिक जाएंगे, पार्टनर्स लोग जाओ घर से पैसा लेकर आओ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्या बात क्लियर होगी? यस सर क्लियर होगी। आपको एक डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन किसकी करनी है? प्रोफेसर हैने, HANAY। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है ना? आप लोग बुक से देख लेना, जैसे कि आपको मैंने भी दिखाया था। इसकी आपको डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन जरूर करनी है। सर जरूर करनी है मतलब? जरूर मतलब ये कि जरूर करनी है। डेफिनेशंस, स्पेलिंग सही लिखी है ना? हाँ सही लिखी होगी, डेफी होता है डेफी। चलो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और काइंड्स भी बोलते हैं, और नेचर ही बोलते हैं। इतने सारे नाम होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो पेपर में कुछ भी आ जाए कंफ्यूज मत हो जाना कि यार सर ने तो मैं करवाया था कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन यहाँ पर तो आ गया नेचर ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है ये, पता नहीं कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया ना ना ना। इसके काफ़ी सारे नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स के, काइंड्स, नेचर, एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स, और ये सब चीज़ हमारी आ जाती हैं। ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिए हमारी कंपनी के फीचर्स कितने हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं कंपनी के 6 फीचर, तो 6 के 6 फटाफट से ना यहीं के यहीं कर लो, कॉपी में नहीं लिखवाऊंगा, मतलब डायरी में नहीं लिखवाऊंगा, फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्या कंपनी के क्या क्या इसेंशियल, बहुत ज़्यादा जरूरी कंपनी के फीचर कौन कौन से हैं? देखो आप लोगों ने जो ऊपर डेफिनेशन करी थी ना, ये डेफिनेशन के अंदर ही हमेशा याद रखना, यही नहीं अकाउंट्स में, किसी भी थ्योरी की बुक में हमेशा डेफिनेशन में ही कंपनी के जितने भी फीचर्स होते हैं ना, फीचर्स, वो सारे हमेशा कंपनी के डेफिनेशन में लिखे रहते हैं। जैसे कि देखो आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, ठीक है ना? कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन, लॉ के द्वारा बनती है, उसकी सेपरेट एंटिटी होती है, उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसकी खुद की कॉमन सील होती है। सारे पॉइंट वही हैं।
जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है, दोनों की हमारी अलग अलग पहचान है। ठीक है, पढ़ लेना, मैंने आपको थ्योरी में सब कुछ करवा दिया है कि कंपनी अपने नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, अपने नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी की अपनी खुद की एक लीगल पहचान है, ये बिल्कुल अलग है मेंबर से, बिल्कुल डिस्टिंक्ट मत होता, बिल्कुल ही अलग है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको करवा दिया। एक होता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मौजूदगी, मतलब इसकी मौजूदगी कंपनी की सालों साल हमेशा ज़िंदगी भर रहेगी मौजूदगी। और परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कि सक्सेस करता रहेगा। परपेचुअल कंपनी मतलब है कि लगातार चलती रहेगी। बात तो एक है ना, मौजूद होगी तभी तो चलेगी, तो बस ये चलती रहेगी। किसी भी कंपनी के जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, किसी के रिटायरमेंट से, डेथ से, इल्यूनेसी से, इंसॉल्वेंसी से कंपनी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी में तो जो कंपनी के जो मालिक लोग होते हैं, शेयर होल्डर लोग होते हैं, ओनर्स लोग होते हैं, मे कम एंड शेयर होल्डर्स मे गो आउट, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कंपनी हमेशा सालों साल चलती रहती है, जब तक कि अनलेस वाउंड अप अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, जब तक कि कंपनीज एक्ट ये पाबंदी नहीं लगा देता कि तुम्हारी कंपनी को वाउंड अप करा जाएगा, मतलब बंद करा जाएगा, तब तक कंपनी चलती रहेगी। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इस वाले पॉइंट को फिलहाल के लिए मैं अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे ना थ्योरी करवानी है आगे। सर कौन सी थ्योरी करवानी है? ये वाली करानी है मुझे आगे, ये वाली मतलब कराऊंगा यहाँ पर, अभी देख लो कहाँ पर है, ओहो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मैं कराऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, इधर आ जाओ, इसके ऊपर अलग से थ्योरी कराऊंगा। सर करवा दो ना अभी। अरे यार कुछ नहीं है, देखो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो मेरी कंपनी ने, आप लोगों ने सारे मेरे पार्ट्स देख लिए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं थ्योरी क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मेरी कंपनी ने 10 शेयर इशू करें, 10 शेयर इशू करें, और मेरी कंपनी ने चलो 100 शेयर इशू करें, और एक शेयर 10 रुपये का है, तो तुम लोगों से 10 रुपये मंगवाए जाते हैं, पता है ना। 100 शेयर पर 10 रुपये मंगवाई कंपनी, तो कंपनी कितने रुपये मंगवाएगी आप लोगों से? 1000 रुपये मंगवाएगी। टोटल कितना मंगवाएगी? 1000। तो 10 रुपये कई सारे किस्तों में मंगवाया करते थे, एप्लीकेशन पे मंगवा रही कंपनी, अलॉटमेंट मंगवा रही है, फर्स्ट कॉल मंगवा रही है, सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवा रही है। ये आपको पता था, हम लोगों ने करे ना क्वेश्चन। ठीक है जी सर, करे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी की मतलब कंपनी की नहीं कह रहा है, ये कह रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कंपनी के जो मेंबर्स लोग हैं ना उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब ये है कि तुम लोग, मान लो इसका नाम है क्या, मोहन। तो मैंने बोला मोहन तू चिंता मत कर, तू मुझे मेरे पूरे जीवन काल में मुझे सिर्फ मैं तेरे से 10 रुपये ही लूँगा, तो तेरी लिमिटेड लाइबिलिटी है। अभी कह रहा है मोहन सर मैंने आपको 3 रुपये और 2 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये मैंने आपको भिजवा दिए, ये वाले पैसे मैंने आपको नहीं भिजवाए हैं, मतलब 3 2 ये नहीं भिजवाए हैं। तो जो तूने नहीं भिजवाया ना, तो तू सिर्फ हमें इतना ही पैसा भिजवाएगा, इसके ऊपर कोई पैसा नहीं भिजवाएगा। मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 300। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 200। तो हम तेरे से, हमारी जो कंपनी है मोहन से, मात्र 500 रुपये मांग सकती है पूरे जीवन काल में, उसके ऊपर नहीं मांग सकती। सर कंपनी को घाटा हो गया 2 करोड़ रुपए का, कोई दिक्कत नहीं मोहन, तेरे को टेंशन नहीं लेनी, तेरे को उस कंपनी को ना सिर्फ मात्र 500 रुपये देने हैं, चाहे कंपनी को घाटा हो जाए कितना भी। सर ऐसे तो सर कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी ऐसे बंद नहीं होगी जब तक कि लॉ या कोर्ट मना नहीं कर देगा। ठीक है ना, चलो तो तुम्हारी ये लिमिटेड लाइबिलिटी कि तुम्हें उतना ही पैसा देना जितना तुम लोगों ने कंपनी को नहीं दिया, तुम्हें उतना ही पैसा देना, उसके ऊपर तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। ठीक है जी, ये होगी हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर्स के ऊपर ये कहना चाह रहा है, तो पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं। कॉमन सील, जो कंपनी है, कंपनी की खुद की है ना, कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब लिख लीजिए, कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर। अब यहाँ पर लिख लीजिए कॉमन सील का मतलब क्या होता है। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा, और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैंने क्या करवाना है अभी, फीचर्स करवा रहा हूँ। तो फीचर्स में पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया था, लिमिटेड लाइबिलिटी का हो गया था, ये लिमिटेड लाइबिलिटी का। और सेकंड पॉइंट करो, ये फर्स्ट करा दिया, सेकंड करो कॉमन सील। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कंपनी का सिग्नेचर। लिखो कंपनी का सिग्नेचर, कंपनी का ऑफिशियल स्टैंप, आप कह लीजिए ऑफिशियल स्टैंप, ऑफिशियल
स्टैंप, ठीक है ना। कंपनी की खुद की एक ऑफिशियल ना सील होती है, कंपनी का ठप्पा होता है, ठप्पा इस तरीके से देखा होगा आपने, गोल इस तरीके से ठप्पा लगा देते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है कंपनी का नाम, लिखा रहता है इधर इधर करके, ये तो ये होता है कंपनी का ऑफिशियल स्टैंप, ठीक है। कंपनी अगर अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कंपनी का एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर क्या, कंपनी का वही ठप्पा, वही कंपनी की कॉमन सील। कंपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी अपने नाम से तो वो ऑफिशियल स्टैंप लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए थ्योरी में कि क्या कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है। हाँ देखो, कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन अब ये शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं या शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, क्या कंडीशन लगती है, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा कि पहले प्राइवेट कंपनी क्या होती है पहले ये पढ़ लो, पब्लिक कंपनी क्या होती है पहले ये पढ़ लो, फिर आपको चल जाएगी पता कि कौन फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है और कौन कंडीशन के बेस पर ट्रांसफ़र कर सकता है। हालांकि बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कंपनी है, कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो कुछ कंडीशन है, पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली कर सकती है। पब्लिक कंपनी मतलब है कि वो फ्रीली ओपनली किसी को भी शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है, प्राइवेट के लिए कुछ कंडीशन होती है। हालांकि इसमें इतनी बड़ी बात कुछ लिखी नहीं है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और 6 पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ये आपको पता ही है कि इसको पढ़ लेते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी डैश अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो आप लोग कहोगे ओनर्स, ये आप लोग कहोगे शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन में आ जाएगा क्रेडिटर्स, डेटर्स, शेयर होल्डर्स, ऐसे आ जाएगा। तो आपको लिखना है शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी या ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी, ऐसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। बट यूजुअली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज क्वाइट लार्ज। बहुत सारे कंपनी में मेंबर्स, बहुत सारे शेयर होल्डर बन जाते हैं हमारे। एंड एज सच इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल फॉर ईच मेंबर टू टेक पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के मैनेजमेंट में सभी के सभी पार्टिसिपेट करें, ये पॉसिबल नहीं हो जाता। इसलिए बोला गया है कंपनी के बीओडी को, कंपनी देयरफॉर द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बीओडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। इलेक्टेड मतलब सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। सर समझ में नहीं आया भाई। देखो होता क्या है, मान लो मेरी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में कितने भी लोग मेंबर बन सकते हैं, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर हमारे बन सकते हैं, ये थ्योरी का पार्ट है। पब्लिक कंपनी में कितने भी हमारे मेंबर बन सकते हैं। मान लो पब्लिक कंपनी बन के 5000 मेंबर, तो क्या 5000 के 5000 लोगों को ये बोला जाए कि मान लो छोटी सी हमारी कंपनी में मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में 5000 के 5000 लोगों को बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा भाई, 5000 लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। तो बोला गया है कि उन 5000 लोगों के द्वारा, उन 5000 लोगों के द्वारा, मतलब इन ये जैसे शेयर होल्डर यहाँ पर हैं, 5000 शेयर होल्डर हैं। अब सारे के सारे हमारी कंपनी की मीटिंग में नहीं आ सकते, तो इनके द्वारा एक मीटिंग होती है या एक पोल करवाया जाता है, एक इलेक्शन करवाया जाता है, जिसमें हम लोग बीओडी डिसाइड करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं, यही लोग सिलेक्ट करते हैं इनको, बीओडी को, यही लोग सिलेक्ट करते हैं इन बीओडी को, ठीक है ना। ये डायरेक्टर लोग डिपेंड करता है कि प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं और 1% कंपनी में कितने हो सकते हैं। हालांकि इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट लग जाती है। अब सर इनका काम क्या होता है बीओडी का? यही काम करते हैं, यही सेल करेंगे, यही परचेज करेंगे, यही कंपनी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, यही बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, यही केस लड़ेंगे, यही सारे काम करेंगे, यही डिविडेंड बांटेंगे, सब कुछ यही काम करते हैं। किसके ब्याह पर? इन लोगों के ब्याह पर। किन लोगों के लिए? इन्हीं लोगों के लिए। तो क्योंकि सारे काम 5000 लोग नहीं कर सकते भैया, तो इन्हीं पे ही सारा काम धाम, सारा जोर इन्हीं के ऊपर आ जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ये मैनेजमेंट है, जो बीओडी है ना, ये मैनेजमेंट में है और बीच में ये हमारी ओनरशिप में आते हैं, ये हमारे मालिक लोग हैं, मालिक लोग, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, मैनेजमेंट अलग होती है, ओनरशिप हमारी अलग होती है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। मेन क्वेश्चन ये हो जाता है, एक नंबर में आ जाता है कि हमारी कंपनी के अल्टीमेट हमारे मालिक कौन होते हैं? तो आप कहोगे शेयर होल्डर लोग ही होते हैं, ठीक है ना, यही लोग होते हैं। जब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कंपनी के बीओडी कौन बनेंगे, तो फिर ये लोग किसी भी कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फिर तो हमारी कंपनी के मीटिंग में या कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये बीओडी लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। यही है सब कुछ, करता धरता यही है। इन्हीं के बेस पर ही कंपनी पैसा कमाती है और फिर इन लोगों को बांट देती है प्रॉफिट के तौर पर। लेकिन यहाँ पर कंपनी में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं कंपनी में? डिविडेंड। कि कंपनी जैसे प्रॉफिट देती है ना, प्रॉफिट, तो कंपनी में क्या बोला जाता है? कंपनी दे रही है इन लोगों को डिविडेंड। क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। और पार्टनरशिप भी बोलते हैं प्रॉफिट दे रही है। पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ी सी चीज़ें लिख लो मेरे साथ। इसके बाद करने वाले हम लोग अब मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। फिर देखेंगे प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है। पहले देखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। गैस थ्योरी में सारी करवा रहा हूँ, जितनी आपको अपने हिसाब से देखनी है देख लो। मेरे लिए, मैं अगर आप लोगों से कहूँ तो मेरे हिसाब से तो सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो चलो करते हैं अब हम लोग काइंड्स ऑफ कंपनी। सर हमारे थ्योरी के कितने पार्ट्स आएंगे? मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं सारी कराऊंगा। काइंड्स ऑफ
कंपनी, हमारी कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो गाइस बेसिकली देखा जाए तो कंपनी हमारी ना 3 प्रकार की होती है। लिख लीजिए फटाफट से, 1 2 3, लिखो फटाफट से। एक होती है हमारी लिमिटेड कंपनी, एक होती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, और अनलिमिटेड में 2 होते हैं। तो एक काम करते हैं, एक इसको ना डायग्राम इस तरीके से मत बनाओ यार आप लोग, इसको ना फिलहाल के लिए काट दो, ठीक है, इसको ऐसे काट दो। आप बस ये 2 डायग्राम बना लो काइंड्स ऑफ कंपनी में, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी, ऐसे बना लो, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। अब अनलिमिटेड कंपनी में भी इसके अंदर 2 बनाओ, इसके अंदर 2 बनाओ। एक लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स। बस ये याद रखना आप लोग, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। एक होती है हमारी लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड, लिमिटेड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में भी हमारी होती है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है ना, लिमिटेड बाय शेयर्स। और अब इसके अंदर बाइफर्केशन करो, लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर, इसके अंदर भी हमारी 2 कंपनी हो जाती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर भी हमारी 2 कंपनी हो जाती हैं। बनाओ, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। और मैं तो कह रहा हूं इसके अंदर आप एक और बनाओ, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी पूरा लिख लेना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और इसको लिख लेना 1 पर्सन कंपनी, ठीक है ना। तो गाइस ये समझ में आ रहा है किस तरीके से बनाया मैंने। देखो बेसिकली काइंड्स ऑफ कंपनी बात करें तो 2 होती हैं, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड में भी 2 होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। और लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर भी हमारे 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं आपको सारी कराने वाला हूँ, सारी की सारी कराने वाला हूँ। तो चलो भैया मैं स्टार्ट करता हूँ, किस पेन से, किस पेन से, ब्लू पेन से, ब्लू पेन से। पहले सीखो लिमिटेड कंपनी क्या होती है। देखो लिमिटेड कंपनी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। लिमिटेड कंपनी वो जो कि लिमिटेड है, मतलब जिसके ऊपर लिमिट लगा रखी है, जिसके ऊपर हम लोगों ने, ओहो 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 गाइस गलती हो गई यार, गाइस गलती हो गई, गलती हो गई। ये जो मैंने बनाया ना लिमिटेड कंपनी, तो लिमिटेड के ऊपर डायग्राम बनेगा, अनलिमिटेड के ऊपर नहीं बनेगा यार। सर आप गलती करवा रहे हो, सर गलती करवा रहे हो। अरे तो क्या हो गया यार, सही भी तो करवा रहा हूँ। तो अन यहाँ से हटा दो, उस अन को यहाँ लगा दो, उस अन को यहाँ लगा दो, बस उस अन को यहाँ लगा दो, UN को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो। बाकी डायग्राम सेव है, कुछ गलत मत करना, ठीक है ना। तो लिमिटेड कंपनी में 2 होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। और लिमिटेड बाय शेयर्स में 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अब पहले बात कर लेते हैं अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना गाइस, वो होती है अनलिमिटेड। मतलब एक ही, एक तो तुम कंपनी में आ रहे हो, और दूसरा बोला जा रहा है कि अगर कंपनी अगर अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तुम्हें बिना बताए, और कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, तो मेंबर्स लोग तुम्हें अपनी जेब से भुगतना पड़ेगा। तुम लोग पागल हो क्या? मतलब कंपनी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हें बिना बताए कर रही है, और कंपनी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है जिसमें घाटा ही घाटा है, और घाटा हो जाता है। तो मतलब कंपनी को भुगतना चाहिए या तुम लोग भुगतोगे? सर कंपनी को भुगतना चाहिए, तो कंपनी कह रही है तुम लोग भुगतोगे, तो तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोग पागल नहीं हो। इसका मतलब ये है कि ऐसी कंपनियां अब हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हाँ पहले हुआ करती थी, लेकिन अब ये ऐसी कंपनियां मार्केट में एग्जिस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आजकल सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है हमें अनलिमिटेड कंपनी में जाना ही नहीं है। ये पहले ऐसी कंपनी पहले हुआ करती थी, अब ऐसी कंपनियां नहीं होती। तो लिख लो प्रैक्टिकली ऐसी कंपनी बनना है ना अब इम्पॉसिबल हो गई है। इम्पॉसिबल क्या? नॉट एप्लीकेबल इंडिया, नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, मतलब इंडिया में अब ये एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है ना। पहले ये विदेशों वगैरह में हुआ करती थी, जैसे हमारे फॉरेन वगैरह में जाओगे ना, तो फॉरेन वगैरह में ऐसी कंपनियां बना लिया करते थे, लेकिन अब तो वहाँ पर भी ख़त्म कर दी गई हैं। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, तो अभी हमें उस टॉपिक पे बात करनी नहीं, अनलिमिटेड पे। अब बात करते हैं हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे थे वो सारे हम लोग करा करते थे लिमिटेड कंपनी के। किसके करा करते थे? लिमिटेड कंपनी के। और लिमिटेड कंपनी में भी हमारे 2 होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। अब लिमिटेड बाय पहले गारंटी कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको निपटा लेते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? एक मेंबर्स की, मतलब एक लायबिलिटी होती है मेंबर की, उस पर लिमिट लगा देते हैं कि तुम्हें वो अमाउंट तुम्हें देना ही देना है। कब देना है? वाइंडिंग अप के टाइम पर। कब देना है? वाइंडिंग अप के टाइम पर, मतलब जब हमारी फर्म बंद हो रही होती है ना, तो उस वक्त आप लोगों से कुछ पैसा मांगा जाता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपको ना एक लिमिट देनी है हम लोगों को गारंटी के तौर पर, कि अगर कल को हमारी फर्म, या कल फर्म कह रहा हूँ सॉरी, कल को हमारी कंपनी में अगर कुछ भी
मतलब प्रॉब्लम आती है या हमें पैसों की नीड होती है, तो भैया हर मेंबर से बोला जा रहा है तुम लोग कुछ गारंटी दो। एक लिमिट लगा रहे हैं हम आपके ऊपर, कुछ भी गारंटी आप लोग खुद से दो, आपकी मर्जी कितनी भी गारंटी देना चाहते हो, तो वो गारंटी आप लोगों से एट द एंड ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाई जाएगी। तो इसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी कुछ लिमिट लगा देती है आपके ऊपर कि तुम्हें वो पैसा देना ही देना है। एक गारंटी एक देनी पड़ती है, आप लोग खुद गारंटी देते हो कि सर हाँ वाइंडिंग अप के टाइम पर ना आप इतना पैसा मेरे उसमें से काट लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी कंपनियां भी खैर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कंपनी हमारी इस टाइप की हैं, प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी। ऐसी कंपनियां भी काफ़ी कम देखने को मिलती हैं जहाँ पर गारंटी दे दी जाती है। कोई गारंटी क्यों देगा यार कि कल को अगर कंपनी बंद ही हो रही है, सीधी सी बात है। आप लोग एक बात बताओ, अगर आने वाले टाइम में अगर कंपनी मुझे पता है कि भाई बंद होने जा रही है, बंद होने वाली है, तो मैं गारंटी क्यों दूँ यार। मतलब एक तो मुझे पता है कि यार ये कंपनी बंद होने वाली है और तुम फिर उसको कुछ पैसे भी दे रहे हो, तो तुम लोग, तुमसे बड़ा तो बेवकूफ़ी कोई नहीं है ना फिर। तो कहने का मतलब है कि लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि तुम लोग कुछ गारंटी दे देते हो सामने वाले को कि हाँ अगर कंपनी बंद होती है तो उस कंपनी को बंद ना कराया जाए, उस कंपनी को दोबारा से जीवित करा जाए। उस कंपनी जैसे कहते नहीं है यार, मतलब थोड़ा सहारा लगा देना, तो सहारा लगाने वाली बात होती है। तो यहाँ पर सहारा लगाने वाली बात होती है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने करे हैं ना अभी तक, जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना वो सारे इसी के ही करे हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स वाले क्वेश्चन करे हम लोगों ने, जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना लिमिटेड बाय शेयर से करे थे। मतलब मान लीजिए कंपनी का शेयर था 10 रुपये का, तो लिमिटेड बाय शेयर्स तुमने मान लीजिए मेरे को 2 पैसे दे दिए, 3 रुपये यहाँ दे दिए, 2 रुपये यहाँ दे दिए, और तुमने मेरे को 3 और 2 रुपये तुमने अभी तक मेरे को नहीं दिए। तो बस, तो तुम्हें अपने शेयर्स में एक लिमिट एक लगा रखी है कि तुम्हें बस इतना ही पैसा देना है, 3 रुपये और 2 रुपये। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना वो लिमिटेड बाय शेयर से करे थे, और उसमें भी आप लोगों ने पब्लिक कंपनी के सारे क्वेश्चन करे थे। इसके प्राइवेट वाले क्वेश्चन आपने बहुत कम करे थे, ना कि बराबर करे थे। 1% कंपनी वाले तो क्वेश्चन आपने करे ही नहीं थे। तो इसकी तो बस आपको थ्योरी ही करनी है। तो हालांकि प्राइवेट कंपनी भी कंपनी है, पब्लिक कंपनी भी कंपनी है, लेकिन हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे थे ना वो लिमिटेड बाय शेयर्स वाले करे थे, जो कि हमारी पब्लिक कंपनी के हैं। जितने भी क्वेश्चन करे थे ना देख लेना, वहाँ पर हमारा LTD लग रहा होगा, LTD पब्लिक कंपनी लग रहा था। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया बता, देखो LTD मतलब पब्लिक कंपनी, LTD मतलब पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो गाइस अब आ जाते हैं हम लोग, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है और 1% कंपनी क्या है। पहले इसको आप लोग चाहो तो मैं इसको फटाफट से रिवाइंड करवा देता हूँ। अनलिमिटेड कंपनी वो जिसके ऊपर बोला गया है कि मेंबर्स को कि मतलब तुम्हारी जो लायबिलिटी है ना अनलिमिटेड है, अगर कंपनी को घाटा होगा ना तुम्हें देना पड़ेगा, तो भैया ऐसी कंपनी प्रैक्टिकली हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। फिर आते हैं हम लोग लिमिटेड कंपनी में। लिमिटेड कंपनी मतलब क्या होती है, लिमिटेड कंपनी वो जहाँ पर एक लिमिट लग जाती है कि तुम्हें इतना पैसा देना है, या तो जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी उस वक्त देना है, या कंपनी तुम पे लिमिट लगा देगी शेयर्स के ऊपर कि तुम्हें इतना पैसा देना है, इतना पैसा तुम्हें नहीं देना है, ठीक है। तो लिमिटेड बाय गारंटी में भी एक तुम्हें गारंटी देनी पड़ती थी, तो ये पैसा तुम्हें वाइंडिंग अप के टाइम पर ही देना पड़ता है। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, तो शेयर्स में तुमने जितना पैसा दे दिया कंपनी इस पैसे को तुमसे कभी नहीं मंगवाएगी, कभी नहीं मंगवाएगी। और जो तुमने पैसा दिया ही नहीं है भाई, उतना तो कंपनी का पूरा हक है ना, उतना पैसा मंगवाएगी, और वो भी उससे ज़्यादा आपसे फिर भी नहीं मंगवाएगी। अगर आपने कंपनी के शेयर लिए थे 500, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 1500 रुपये आपसे कंपनी ये मंगवाएगी, और 500 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 1000, तो कंपनी टोटल आपसे कितना पैसा मंगवा सकती है, 2500 मंगवा सकती है। अब वो कंपनी की मर्जी है, कभी भी मंगवाए, कंपनी की मर्जी होती है भाई, कभी भी मंगवाए, लेकिन तुमसे 2500 रुपये से ज़्यादा फिर भी नहीं मंगवा सकती। इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, 1% कंपनी क्या है। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे किसके हुआ करते थे, पब्लिक कंपनी के हुआ करते थे, ठीक है ना। अब करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या है। तो चलो गाइस फटाफट से आ जाओ, ये रहा हमारा प्राइवेट कंपनी। मैंने आपको ये करवा दिया काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है ना। अनलिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड में प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी। उसके बाद अनलिमिटेड क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है ना। फोटो ले लो, सर ले ली। चलो प्राइवेट कंपनी क्या, फटाफट से पढ़ लेते हैं। बच्चों आपका नाम क्या है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा 11 या कक्षा 12, आपका क्या सपना है, ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं। हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी, और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों लिए, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, और आपकी क्लास कौन सी है। प्राइवेट कंपनी, तो ये कह रहा है प्राइवेट कंपनी को पहले तो याद रखना सेक्शन 268 में डिफाइन करा गया है, एक नंबर में आ जाएगा 268। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी वो है जो कंपनी के उसके AOA में कुछ बातें लिखी हुई हैं। कंपनी के AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA, कंपनी के AOA के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं। सर ये क्या होता है, AOA MOA, दो आपने वर्ड देखे होंगे, AOA या MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप लोगों ने बिजनेस की स्टडी में देखा होगा
कि AOA या MOA क्या होता है। हालांकि चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बता दूंगा आप लोगों को कि AOA क्या होता है और MOA क्या होता है। अभी फटाफट से बताता हूँ पहले AOA क्या होता है और MOA क्या होता है, वो मैं यहीं बताता हूँ फटाफट से। यहीं देख लो, यहीं देख लो AOA क्या होता है और MOA क्या होता है। देखो मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी के मेंबर हैं। तो कंपनी के मेंबर हमें देते हैं गारंटी कि हम सर जब कंपनी तुम्हारी बंद हो रही होगी ना, हम तुम्हें इतने रुपए का सपोर्ट करेंगे, तुम्हें देते हैं गारंटी। तो ऐसी गारंटी वाली चीज़ें प्रॉपर साइन कर देते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें गारंटी दी 50,000 रुपये की, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है ना, ये अमाउंट है 50,000 रुपये सर हम तुम्हें देंगे, चिंता मत करो। जब कंपनी बंद होगी ना, हमारा अपनी ओर से चंदा रहेगा, चंदा ये लो मैंने साइन कर दिया, पकड़ो। तो जिस डॉक्यूमेंट पे साइन करा जाता है ना, डॉक्यूमेंट पहली बात तो कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट किसका होता है? ये कंपनी का, तुम्हारा नहीं होगा, ये होगा डॉक्यूमेंट कंपनी का। किसका? विनोद सिंगला क्लासेस का डॉक्यूमेंट होगा। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? MOA, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब इसके अंदर तो लिख दी गारंटी आप लोगों ने दे दी कि हाँ सर हम इतना पैसा दे देंगे। अब क्या कंडीशन है, ये आपको 50,000 रुपये कैसे कैसे देने हैं, इसकी कंडीशन क्या है? जहाँ पर कंडीशन लिखी रहती है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? AOA, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप हमारे पास फेस टू फेस आकर पढ़ सकते हो, ये मेरे आर्टिकल में लिखा हुआ है, सॉरी मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि मैं हमारे बैच में 500 बच्चे पढ़ाऊंगा, मैं हमारे बैच में 500 बच्चे पढ़ाऊंगा, ये लिखा मेरे मेमोरेंडम में। ये मैंने गारंटी दे रखी है, आपको 500 बच्चे पढ़ाऊंगा और सच में गारंटी है ये। जिसको पढ़ना है फेस टू फेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाओ पढ़ लो, ये मेरे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है विनोद सिंगला क्लासेस के। लेकिन अब इसकी कंडीशन क्या है, हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, उन 500 बच्चों को लेने के रूल्स क्या हैं, उसको अगर जानना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको हमारे आर्टिकल को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर हमारे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये लिखे रहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। बस ये हमारा MOA है, जहाँ पर मेरे वचन लिखे हुए हैं जो आपको मैं पूरे साल देने वाला हूँ, पूरे करने वाला हूँ। और कैसे करने वाला हूँ, तुम लोगों के भी कुछ रूल्स होते हैं तो वो यहाँ पर लिखे रहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ गई पेंसिल ये रही। तो 268 में क्या लिखा हुआ है? 268 प्राइवेट कंपनी और 271 पब्लिक कंपनी। 68 71, 68 71 बस 3 का फासला है। 68 67 और 68 सॉरी 69, ठीक है ना, 70 और 71, तो 3 का है, 68 और 71। पब्लिक कंपनी तो बहुत सिंपल है, पब्लिक कंपनी कह रही है 271 कह रहा है कंपनीज एक्ट का। पब्लिक कंपनी वो है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। खत्म, इतनी बात कह के खत्म कर दी कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अच्छा तो पहले प्राइवेट कंपनी जान लो, प्राइवेट कंपनी क्या है? जो प्राइवेट कंपनी है, अगर मान लो वो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो फिर क्या है? वो पब्लिक कंपनी है। बस ये कह रहा है जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब जो राम है ना वो मोहन नहीं है। अच्छा हाँ सर सही बात है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए 3 रूल्स बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं प्राइवेट कंपनी के लिए? कि इसके लिए रेस्ट्रिक्ट करा गया है राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, कि ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, मतलब ऐसी बात नहीं कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट करा गया है, रेस्ट्रिक्ट करा गया। ध्यान से वर्ड देखो, रेस्ट्रिक्ट। यहाँ पर ये वाला वर्ड नहीं लिखा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, यहाँ पर ये वाला वर्ड नहीं लिखा। प्रोहिबिशन मतलब कर ही नहीं सकती, यहाँ लिखा रेस्ट्रिक्ट, मतलब ये कर सकती है लेकिन कुछ लिमिट है। लिमिट मैं बताता हूँ क्या होती है। प्राइवेट कंपनी कहाँ पर शेयर ट्रांसफर कर सकती है? प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स के अंदर ही शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है। और प्राइवेट कंपनी में हमारे जो मेंबर होते हैं कितने होते हैं? सर प्राइवेट कंपनी जो हमारे मेंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 200। कितने होते हैं? 200, मैक्सिमम 200, 2 से लेकर 200, 2 से लेकर 200। तो उन 200 के अंदर ही वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है ना। उसके बाद लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, के लिमिट लगा रखी है। आपके मेंबर कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं, बस। कितने हो सकते हैं हमारे? 200 हो सकते हैं। उसके बाद प्रोहिबिशन लगा रखी है। देखो यहाँ पे लगा रखी रेस्ट्रिक्शन, यहाँ लगा रखी प्रोहिबिशन, मतलब बिल्कुल ही मना कर रखी है। क्या मना कर रखी है? एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। वो पब्लिक से ना ये नहीं बोल सकती कि आओ मेरी कंपनी के शेयर लो, पब्लिक से नहीं बोल सकती भाई, इसलिए लगा रखी प्रोहिबिशन। वो अपने 200 मेंबर से ही बोल सकती है कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स को ले लो, सिर्फ 200 बंदों को बोल सकती है, 200 के ऊपर जा ही नहीं सकती। क्यों? लगा रखा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब कि बिल्कुल सख्त मना है, बिल्कुल सख्त मना है, मतलब सख्त मना है, ठीक है ना। तो ना ही पब्लिक को वो शेयर इशू कर सकती है, ना ही पब्लिक से वो डेबेंचर इशू करके लोन ले सकती है। सर ये क्या डेबेंचर? डेबेंचर कुछ नहीं है, एक चैप्टर कराऊंगा आपको इसके बाद डेबेंचर, जहाँ पर क्या होता है कि कंपनी को अगर चाहिए ना पैसा तो वो शेयर इशू करके मंगवा सकती है और डेबेंचर इशू करके मंगवा सकती है। तो पहली बात तो ये, प्राइवेट कंपनी ना तो शेयर इशू कर सकती ना ही डेबेंचर इशू कर सकती, बात ही खत्म होगी। प्राइवेट कंपनी ना तो शेयर इशू कर सकती ना ही डेबेंचर इशू कर सकती है। क्या बात क्लियर होगी? यस सर। पब्लिक कंपनी क्या है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है।
तो प्राइवेट कंपनी में 3 रूल देखे आप लोगों ने। अच्छा, एक लाइन ये भी पढ़ लो, जो पहचान क्या है कि ये प्राइवेट कंपनी, पहचान ये है कि किसी भी नाम के आगे अगर ये वाला वर्ड चिपका हुआ है ना प्राइवेट लिमिटेड, तो समझ जाना हमारी वो प्राइवेट कंपनी है। अगर किसी भी नाम के आगे चिपका हुआ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, तो समझ जाना हमारी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो सर पब्लिक कंपनी की पहचान क्या है? पब्लिक कंपनी की पहचान ये है, उसके आगे चिपका होगा LTD। क्या चिपका होगा? LTD। अब मुझे बताओ कि ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है? तो बताना कि ये प्राइवेट कंपनी है या ये पब्लिक कंपनी है। तो बताओ, TATA, टाटा LTD, बताओ कौन सी कंपनी? टाटा LTD, ठीक है ना? VSCPVT LTD, बताओ कौन सी कंपनी है? सर समझ में नहीं आ रहा। अरे सिंपल है, जहाँ पर भी PVT आ जाएगा समझ जाना प्राइवेट कंपनी है, जहाँ पर सिर्फ LTD आ रहा है वो हमारी पब्लिक कंपनी है। आप इस वर्ड को ढूंढो, PVT को। PVT है तो प्राइवेट है, PVT नहीं है तो पब्लिक है, बात खत्म, ठीक है? ये सर बात समझ में आ गई। तो चलिए, क्लियर हो गया? तो हमने फटाफट से देखा था, प्राइवेट कंपनी 268 में शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, इसके मेंबर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकती है, ना शेयर इशू कर सकती है, ना डिबेंचर इशू कर सकती है। उसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि प्राइवेट लिमिटेड हमारा वर्ड लग जाएगा, ठीक है? तो चलो अब करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट और पब्लिक में। तो अब हम करने वाले हैं प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस करने वाले हैं। डिफरेंस, डिस्टिंक्शन मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। आ जाओ भैया, अब मुझे फटाफट से बताओ, फटाफट से, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी में हमारे नंबर ऑफ जो मेंबर हैं वो हो सकते हैं कम से कम 2 और मैक्सिमम 200। बोलो मेरे साथ, 2 और इसमें 200। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। मैक्सिमम की कोई नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? ठीक है सर। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को क्या ये शेयर इनवाइट कर सकती है? प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसको आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ट्रांसफर ऑफ शेयर प्राइवेट कंपनी के लिए लगा रखे रेस्ट्रिक्शन की कर सकती है लेकिन 200 ही बंदों को, और पब्लिक कंपनी के लिए नो रेस्ट्रिक्शन कि भैया इसके लिए तो पाबंदी है ही नहीं किसी भी चीज़ की, जा पब्लिक को शेयर इश्यू कर, डिबेंचर इश्यू कर, कुछ भी कर, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, इस पे अभी मैं आता हूँ, इस पे अभी आता हूँ, इसको थोड़ा से रोको, यहाँ पर आते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी में जो होते हैं कम से कम होते हैं 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी में होते हैं कम से कम 3 और उसकी मैक्सिमम की कोई लिमिट हमारी नहीं है, कितने भी हमारे डायरेक्टर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3, इतना याद रख लो बस। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपको जो मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ ना, आपको दिमाग में रखने की जरूरत भी नहीं है, बस नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ। इसके बाद कह रहा है स्टैट्यूटरी मीटिंग कि क्या प्राइवेट कंपनी मीटिंग करवा सकती है, नहीं करवा सकती। देखो प्राइवेट कंपनी के लिए बोला गया है कि तेरे को जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, तेरे को जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया कि भाई तेरे को जरूरत है, क्योंकि भाई पब्लिक ने पैसा लगा रखा है, तो पब्लिक की भैया कुछ उम्मीदें हैं, तो तू कुछ मीटिंग करके बता तो सही लोगों को कि तेरा पैसा सेफ है, तेरा पैसा सेफ नहीं है। क्या है सर, मीटिंग कितने दिन में करेगी पब्लिक कंपनी? विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर करेगी। फ्रॉम द, कहाँ लिखा है, ऑफ इट्स गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसे बोलते हैं, इसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बताओ सर्टिफिकेट का नाम क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे ही उसको ये सर्टिफिकेट मिल गया, उसके 6 महीने के अंदर उसको एक मीटिंग करनी है। उसके 6 महीने के अंदर, तेरी मर्जी कभी भी कर, 3 महीने में कर, 4 महीने में कर, 5 महीने में कर, 6 महीने में कर, लेकिन 6 महीने के अंदर ही करनी है। सर नहीं करी तो कुछ नहीं, कंपनी पे लगेगी पेनल्टी। क्या लगती है? पेनल्टी। उसके बाद यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, तो जो प्राइवेट कंपनी है वो ऐड करेगी बस अपने नाम के आगे लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनी है वो ऐड करेगी बस लिमिटेड। क्या? लिमिटेड। सर ये पॉइंट छुड़वा दिया। देखो वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल जो कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल में सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से लिखे रहते हैं, तो इसके लिए बोला गया प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल में जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसके लिए बोला गया कि तेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तू भैया अपना आर्टिकल बनाएगा, तू अपना आर्टिकल बनाएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंडेटरी मतलब जरूरी है फॉर ऑल द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए बोला गया कि अपना आर्टिकल बनाओ, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, ताकि तुम्हारे जो 200 मेंबर हैं उनको पता तो रहे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे रूल्स क्या हैं, तुम्हारे रेगुलेशंस क्या हैं। सर पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है। देखो पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया कि तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। सर जरूरी क्यों नहीं है? ये भी तो गलतियां कर सकते हैं, फ्रॉड तो ये भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बोला गया है, इसने ये थोड़ी ना बोला पब्लिक कंपनी ने कि तुम्हें बनाना नहीं है। कहाँ बोला इसने बोला है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट मैंडेटरी, मतलब जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बनाना ही नहीं है,
इसका मतलब बोला है कि ज़रूरी नहीं है, अगर तुम नहीं बनाते हो और अगर तुमने कुछ गलत करा, तुमने कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे, तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि हमारे पास हमारे आर्टिकल्स की एक खुद की लिस्ट है। उस लिस्ट का नाम क्या है? टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के पास खुद की एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की खुद की किताब है, वो उस कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। वो उस कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी अगर तुम लोगों के पास खुद की किताब नहीं है। किताब मतलब जो भी तुम्हारा आर्टिकल है, तुम्हारे पास खुद का आर्टिकल नहीं है ना, तो मत बना, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया, मत बना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करी है ना, तो हमारी जो किताब है ना कंपनीज एक्ट 2013 की, उस किताब का नाम क्या है? टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1, वो अप्लाई कर दूंगा। सर उसके अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं वो तुम छोड़ो, क्या बातें लिखी हुई हैं, जो भी बातें लिखी हैं वो सब लग जाएंगी, ठीक है। और इसमें यार एक पॉइंट नहीं लिखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वैसे तो, आप लिख लीजिए पेड अप कैपिटल। लिख लीजिए पेड अप कैपिटल, लिखो 8th नंबर पे लिखो पेड अप कैपिटल। कि प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए कम से कम आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? कम से कम लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 1 लाख रुपए आपको प्राइवेट कंपनी में लगाने पड़ेंगे जब आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। और पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कम से कम, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब होता है कि कम से कम और उससे ज़्यादा 5 लाख रुपए। बोलो ना, 1 लाख और 5 लाख, बोलो 1 लाख और 5 लाख, 1 लाख और 5 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात हमें समझ में पूरी की पूरी आ गई है। उसके बाद करते हैं हम लोग ओपीसी। क्या करते हैं हम लोग? ओपीसी। क्या करने वाले हम लोग अब? ओपीसी। आ जाओ भाई। ओपीसी हालांकि इसी के अंदर ही कवर कर रहा है ये, मतलब प्राइवेट पब्लिक इसी के अंदर कवर कर रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। मज़ा आ रहा है ना? बीच बीच में पानी पीते रहा करो, ब्रेक लेता रहा करो, क्योंकि थ्योरी कर रहे हैं तो आपको शायद नींद भी आ सकती है। वैसे आनी तो नहीं चाहिए सर, नहीं आ रही, हाँ आनी भी नहीं चाहिए भैया, जिस तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ओपीसी थ्योरी करते हैं। थ्योरी के अंदर काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं, तो मैं अगर आपको मोटी मोटी बातें बताऊँ तो कुछ कुछ मैं आपको नोट्स में लिखवाऊंगा और बाकी आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं आपको पहले कॉपी में समझाता हूँ, इसको साइड रख देते हैं। चलो, माफ़ी चाहूँगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार। प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। ओपीसी लिखो भाई। लिखो 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। सर इसका आर्टिकल क्या है, इसका सेक्शन क्या है? इसका है 262। इसने क्या बोला है? अच्छा सर ये कब आया था? ये कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। कब आया था ये? 2013 में आया था। लिख लो, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ये, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था कब? इन कंपनीज एक्ट 2013 में हमारा आ गया था। इसमें क्या बोला गया है? इसमें तुम्हारा सिर्फ एक ही मेंबर, मतलब पहले जो हमारा एक ही मेंबर था, अकेला एक, वो किस में आया था? प्रोप्राइटरशिप में था। तो क्या अब देखो, 1 से 2 हुए थे, पार्टनरशिप में आ गए थे, 2 से ज़्यादा हुए, मतलब 50 से ज़्यादा हुए, कंपनी में आ गए थे। प्राइवेट में 200, पब्लिक में कितने भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि क्या अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है? ये पहले प्रोविज़न 2013 से पहले नहीं था, लेकिन बाद में इस चीज़ को समझा गया कि अकेले आदमी को भी मौका दिया जाना चाहिए, कंपनी खोलने का उसको मौका दिया जाना चाहिए। तो उसको भी बोल दिया गया कि अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है 2013 के बाद, ठीक है। अकेला आदमी भी। सर इसको कितने रुपए लगाने पड़ते हैं? इसको लगाने पड़ते हैं कम से कम 1 लाख रुपए, बाकी तेरे ऊपर है कितने भी लगा ले। इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो अब बस इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। और इतना बहुत है मेरे हिसाब से। लिख लीजिए यहाँ पर, ओनली वन मेंबर कैन फॉर्म अ कंपनी ऑल्सो। एक अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है विद अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, विद अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। कम से कम उसको 1 लाख रुपए तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, और उसमें लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है डायरेक्टर के बारे में। अब देखिए, इसके अंदर जो हमारी 1 पर्सन कंपनी है,
कंपनी के अंदर हमारे डायरेक्टर कितने हो सकते हैं। मैंने प्राइवेट के लिए क्या बोला, प्राइवेट में जो डायरेक्टर होते हैं कम से कम 2 और मैक्सिमम हमारे कितने भी हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए क्या बोला, कम से कम 3 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। लेकिन 1% कंपनी के अंदर कम से कम 1 आपका डायरेक्टर होना जरूरी है। और इसके लिए लिमिट लगा रखी है, लिमिट कि मैक्सिमम तुम्हारे पास जो डायरेक्टर होंगे ना, भाई छोटी सी कंपनी अकेला आदमी मैनेज कर रहा है तो डायरेक्टर तुम्हारे कितने होने चाहिए, कितने भी होने चाहिए, कितने भी नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 15 से ऊपर तो यहाँ पर भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पॉइंट है। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो आपको मैं भी करवाऊंगा, लिखवाऊंगा। 1 मिनट पहले यहाँ देख लेते हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं, जल्दी से आ जाओ। तो बस ये कह रहा है जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 था, उसने बोला कि हाँ ऐसी कंपनी भी हमारी नई टाइप की होनी चाहिए, जिससे कि अकेला आदमी को सहूलियत मिली जानी चाहिए कि यार अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है। वो कंपनी चाहे तो बाद में प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में इसको कन्वर्ट करवा सकता है। कैसे करवाएगा अभी लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद उसका जो आर्टिकल है वो है 262 है, और कुछ रूल्स हमारे कुछ बताए गए हैं उसके आर्टिकल के अंदर। वो क्या लिखवाए गए हैं देख लो, 6 पॉइंट लिखवाए गए हैं। पहला जो ओपीसी है, ओपीसी होने के लिए 1% कंपनी खोलने के लिए तुम्हें इंडिया का सिटीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया का नागरिक होना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, तुम इंडिया के नागरिक भी होने चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए। मतलब ये कि तुम इंडिया के अंदर रह भी रहे हो, ये भी होना चाहिए। सर मान लो सर मैं इंडिया के अंदर रहता तो हूँ, लेकिन सर कुछ दिन इंडिया में रहता हूँ, कुछ दिन बाहर रहता हूँ, तो भैया ये बोला गया है कि कम से कम पिछले, अगर मैं देखूँ एक कैलेंडर ईयर में, पिछले कैलेंडर ईयर में, पिछले जिस दिन से बात उठनी स्टार्ट हुई है उसके अगर कैलेंडर ईयर में देखता हूँ उससे पहले के कम से कम भैया 182 दिन तो आप लोग इंडिया में रहने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप इंडिया में रहते हो 1 महीने और 5 महीने दुबई पहुंच जाते हो। अरे भैया फिर तुम्हारी कंपनी इंडिया की नहीं है, फिर तो तुम बाहर की कंपनी चला रहे हो, इंडिया में कहाँ चला रहे हो, वो तो तुमने वैसे ही खोल रखी है। तो कम से कम तो भैया 182 दिन तुम्हें इंडिया में रहना ही होगा, लगभग 6 महीने तो तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा। हालांकि ये वाला पॉइंट तुम्हें करना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट हो जाता है, इसमें लिखा है तो मैंने करवा दिया। और एक अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है 1% कंपनी, और जो उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है दोस्तों, शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। मतलब ये कि उसको 50 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे, उसको 50 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे। उसके जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए तो लगाने पड़ेंगे। मतलब है कि 50 लाख रुपए से आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बताऊँगा ज़्यादा होगी तो क्या होगा। और उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, मतलब पिछले साल का जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब होती है सेल, चाहे क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, क्रेडिट सेल प्लस में कैश सेल दोनों को ऐड कर देना, वो होती है हमारी टोटल सेल, जिसे बोलते हैं टर्नओवर। टर्नओवर वर्ड लगाते हैं पूरे साल के लिए कि पूरे साल भर में तुमने कितनी सेल करी है, वो भी एवरेज। एवरेज मतलब है कि 4-5 साल का जैसे हम लोग एवरेज करते हैं ना, गुडविल निकालते समय करा करते थे, वैसे यहाँ पर कर दो कि हमारे पिछले साल की जो एवरेज जो एनुअल टर्नओवर है वो आपकी 2 करोड़ रुपए से ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ रुपए से ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर अगर हमारी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर होगी तो क्या होगा, अगर हमारा एवरेज एनुअल टर्नओवर अगर हमारा 2 करोड़ से ऊपर होगा तो सर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बताऊंगा, वो कन्वर्जन हो जाएगा। उसका कन्वर्जन, सर कन्वर्जन कैसे होगा बताऊंगा, चिंता मत करो, लिखवाऊंगा, रुक जाओ। और पर्पस क्या लिखा है, एन ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। अगर आप लोग कंपनी बना रहे हो ओपीसी, तो आप लोग किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाओगे, चैरिटेबल पर्पस के लिए आप लोग नहीं बनाओगे। कि ऐसा नहीं कि आपने ओपीसी कंपनी खोल दी है और आप कह रहे हो कि सर मैं तो पब्लिसिटी करता हूँ, मैंने एनपीओ खोल रखी है। नहीं, 1% कंपनी खोली जाएगी तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोली जाएगी, वो एनपीओ के लिए नहीं खोली जाएगी। ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर ओनली बिजनेस पर्पस ओनली, जिसको सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही खोला जाएगा, उसको हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोलेंगे, उसको हम लोग चैरिटेबल पर्पस से नहीं खोलेंगे। क्लियर। अब ये क्या लिखा, कन्वर्जन। इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे नोट्स पर। कन्वर्जन कैसे हो जाता है हमारा, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कैसे हो जाता है। देखो एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि हमारी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला, जो हमारा एवरेज एनुअल टर्नओवर है पिछले 1 साल का देखा जाए तो 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो क्या होता है 1% कंपनी में, फिर क्या रूल्स लगते हैं। अब देखो, लिखो पहले यहाँ पर, फिर क्या होगा, रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स एप्लीकेबल इन कन्वर्जन, रूल्स एप्लीकेबल इन कन्वर्जन इनटू प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में किस तरीके से वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है ना। ओपीसी के लिए रूल्स हैं, ओपीसी के लिए क्या रूल्स हैं, वो किस तरीके से हमारी कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में। ठीक है। देखो प्राइवेट कंपनी के लिए बोला गया है, उसके लिए ओपीसी के लिए बोला गया है, ओपीसी के लिए कि क्या वो अपने आप, जैसे मेरा आज मन कर रहा है ओपीसी बनवाने का, आज मैं अकेला हूँ तो मैंने आज ओपीसी खोल दी, 1 लाख रुपए लगा दिए और फटाफट से मैंने ओपीसी खोल दी, सेक्शन 262 के अकॉर्डिंग मैंने ओपीसी खोल दी। ठीक है जी। और एक डायरेक्टर आ गया और मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए और कंपनी मेरी स्टार्ट।
लेकिन मेरा 10 दिन बाद ही मन कर गया, नहीं यार मुझे ना प्राइवेट कंपनी खोलनी चाहिए, नहीं यार मुझे पब्लिक कंपनी में आना चाहिए। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको करना है, अगर आपको करनी ही है कन्वर्ट, तो क्या करना पड़ेगा? अब आ जाओ। देख भाई, तुम्हें कम से कम 2 साल देने हैं, तुम्हें कम से कम 2 साल देने हैं। तो यहाँ लिखो मिनिमम आपके 2 ईयर्स तो भैया कंप्लीट होने चाहिए। मिनिमम आपके 2 ईयर्स तो आपके कंप्लीट होने चाहिए आफ्टर, वही आपको जो मिला था ना एक सर्टिफिकेट मिला था, आफ्टर, आप लिख लीजिए इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जैसे आप जिस दिन आप इनकॉर्पोरेट हुए, रजिस्टर्ड हुए ना, उसके 2 साल तो आपको देने पड़ेंगे, वहाँ से कम तुम्हें 2 साल तो देने पड़ेंगे। एंड मतलब है कि तुम्हें एक कंडीशन और फॉलो करनी है, तुम्हें अभी एक कंडीशन और फॉलो करनी है। वो कंडीशन क्या है? आपकी जो पेड अप जो शेयर कैपिटल है, आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल दोस्तों, वो आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 50 लाख से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बोला गया है कि आप की जो ओपीसी की जो लिमिट है वो ये है कि अगर आपको कन्वर्ट करवानी है तो कम से कम आपको 2 साल देने पड़ेंगे। दूसरा, आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। अब ये बोला गया कि सर ये 50 लाख तो सर बहुत ज़्यादा होते हैं सर, ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बोला गया दूसरी कंडीशन लगा दी गई आपके लिए। क्या कंडीशन लगा दी गई है? आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, पिछले देख लेना ईयर्स, एक कैलेंडर ईयर का देख लेना, वो आपका 2 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 2 करोड़ रुपए से आपका एक्सीड नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मैंने लगाया एंड, यहाँ लगाया मैंने और मतलब है दोनों में से कोई एक भी फॉलो होगी ना तो कंडीशन लग जाएगी। और एंड मतलब ये है कि या तो ये या ये, दोनों में से या तो ये दोनों पूरी करो या ये दोनों पूरी करो। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम तो सर, अगर आपको कन्वर्ट करवानी है प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी में, तो आपको कम से कम 2 साल देने होंगे। और दूसरा, आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। या आप ऐसे कह लो, आपको कम से कम 2 साल देने होंगे, या आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो किसी भी साल का, पिछले 1 साल का, किसी भी साल का 2 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक कम से कम 2 साल देने हैं और एक आपका 2 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर एक बात बताओ, अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ऊपर हो गया, अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ऊपर हो गया और मेरा अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे 2 करोड़ से ऊपर मेरा टर्नओवर है, तो सर अब क्या होगा? अब तुम चाहो तो तुम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी दोनों में से किसी में भी ट्रांसफ़र अपने आप को करवा सकते हो। दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फॉलो हो जाती है, लेकिन याद रखना आपको 2 तो पूरी करनी पड़ेंगी। 2 एंड लग रहा है ना, तो 2 तो पूरी करनी है। अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे को 1 साल हो गया लेकिन जो मेरा टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ऊपर है, तो आप चाहकर भी कन्वर्ट नहीं करा पाओगे। आप कह रहे हो कि सर मेरे को सर 2 साल तो हो गए लेकिन मेरा जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है, या आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से आपकी कम है, तो भी आप नहीं करा पाओगे। तो कहने का मतलब है काफ़ी सारी हमारी कंडीशन लग सकती हैं इसके अंदर, तो वो आपको देखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई है? थ्योरी इसको टिपिकल मत लेना, एक नंबर में कुछ भी बन जाएगा। इसमें बस ये बोला गया मोटा मोटा कि रूल्स एप्लीकेबल क्या हैं कन्वर्जन के, कि कम से कम आपको 2 साल देने हैं। अगर जैसे आपके 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, तो आप लोग चाहो तो किस में आ जाओगे, प्राइवेट में या पब्लिक में। और एक कंडीशन आपको और फॉलो करनी पड़ेगी, आपको जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कम से कम कितने रुपये होनी चाहिए? 50 लाख रुपए होने चाहिए। तो जैसे ही 50 लाख से ऊपर आप पहुंच जाते हो, ठीक है ना, लिमिट तो खैर कितने भी लगा दो, आप तो आपके ऊपर है, लिमिट कितने भी लगा सकते हो। कम से कम आपको 2 साल यहाँ देने और 50 लाख से ऊपर आपकी ये होनी चाहिए। आप चाहो तो प्राइवेट या पब्लिक में कहीं भी कन्वर्ट आप अपने आप को करवा सकते हो, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा और आगे चल रहे थे अभी हम लोग, और क्या करने वाले हैं अब, एक हम लोग सीख लेते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली शेयर इशू किस तरीके से करती है। हमारे पास क्या सबूत रहता है कि हाँ हमने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं। भाई हमें मिलता है शेयर सर्टिफिकेट। सर कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है, देखो ये कंपनी है, ये कंपनी, उसका नाम है विनोद सिंगला क्लासेस, ठीक है। ये उसके पब्लिक है, ये उसकी पब्लिक है। पब्लिक क्या करती है? कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी को चाहिए मान लो 1 करोड़ रुपए, कंपनी को चाहिए 1 करोड़ रुपए। किससे लेने? कंपनी को पब्लिक से लेने हैं। तो कंपनी पब्लिक से पैसा किस तरीके से लेती है? कंपनी बोलती पब्लिक से आ जाओ मेरे पास कंपनी में पैसा लगा दो, मैं तुम्हें आने वाले टाइम में जब प्रॉफिट होगा ना मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। तो इनको विश्वास नहीं होता, ऐसे कंपनी बोलेगी तो ऐसे कौन विश्वास करेगा। तो कंपनी कहती है मैं तुम्हें एक कुछ दूंगी, एक कागज़ का टुकड़ा दूंगी, इसका नाम क्या होगा? हमारा प्रोस्पेक्ट। इसका नाम क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। इसका नाम क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। कंपनी इनके घरों तक, कंपनी इनके ऑफिसों तक ना ये प्रोस्पेक्टस पहुंचवा देती है। उस प्रोस्पेक्टस पे लिखा रहता है कि मुझे तुम लोगों से, सभी से, पब्लिक से ना 1 करोड़ रुपए चाहिए,
ठीक है ना। मैं आने वाले टाइम में काम करूँगी, हमारा जो काम है, हमारा ये है, हमारा पर्पस ये है, हम इस तरीके से काम करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर पैसा लगाएंगे, हम इतना पैसा कमाएंगे, हम तुम्हें प्रॉफिट के तौर पर इतना पैसा देंगे, डिविडेंड के तौर पर। डिविडेंड कंपनी क्या देती है? डिविडेंड। हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, फलाना ढिमका, सारी बातें कह देती है। और ये प्रोस्पेक्टस इनके घर पे पहुंचवा देती है, या इनके ऑफिस पे पहुंचवा देती है, इनके ऑफिसों पे पहुंचवा देती है, या न्यूज़पेपर वगैरह में डिक्लेयर कर देती है। अब इनमें से कुछ लोगों को लगता है कि हाँ यार भाई बात तो सही कह रही है, बात तो सही कह रही है। तो ये लोग, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, हमें इस कंपनी में ना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो कुछ लोग, जो पब्लिक है, जनता है, जनता में से कुछ लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग देते हैं कंपनी को पैसा, ये लोग जो मेंबर लोग हैं, ये कंपनी को क्या देते हैं? पैसा। ये क्या देते हैं कंपनी को? पैसा। पैसा मतलब मनी। और कंपनी को क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट। क्या देती है कंपनी इनको? शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी को क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट। तुमने लिए इस वाली कंपनी के लिए 100 शेयर, 100 शेयर लिए, और एक शेयर है 10 रुपये का। तो इसका मतलब है कि तुम्हें जो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा ना, 100 शेयरों का मिलेगा, 100 शेयरों का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तुम्हारे पास शेयर सर्टिफिकेट रहेगा। सर हम क्या करेंगे उस कागज़ के टुकड़े का? हम क्या करेंगे? अरे कंपनी अगर कल को पैसा नहीं देगी ना, तो तुम उस सर्टिफिकेट के तौर पर ही, इसी के ब्याह पर ही तुम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो और इस कंपनी से अपने हक का पैसा मांग सकते हो। इस कंपनी के जो कंपनी आपको जो शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है ना, इसमें बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं कि तुमसे कितने रुपए पूरे जीवन काल में लिए जाएंगे, तुम्हारी पेड अप वैल्यू आज तक कितनी हो चुकी है, तुम्हारी एप्लीकेशन मनी कितनी है, अलॉटमेंट मनी कितनी है, फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, फाइनल कॉल मनी कितनी है, और कंपनी तुम्हें डिविडेंड कितने हिसाब से देगी, किस डेट को देगी, नहीं दिया तो क्या होगा, तुम्हारा इकट्ठा हो पाएगा, डिविडेंड नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी बातें इस शेयर सर्टिफिकेट पर लिखी रहती हैं, और इस पर कंपनी की सील भी लग जाती है, कंपनी का स्टैम्प भी इसके ऊपर लग जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है, इन पब्लिक के अंदर कुछ लोग ना, बेकार के लोग, बहुत शैतान बच्चे बैठे रहते हैं, शैतान बच्चे, कुछ लोग शैतान बच्चे होते हैं। अब इनको ना लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो चलो ये काम करते हैं, हमें ना क्या उस कंपनी को बोलना ही तो है, कंपनी को बोलना ही तो है, ठीक है यहाँ पे मैं तुम्हारी कंपनी के कितने शेयर लेना चाहता हूँ। मान लो एक नाम है इसका नाम है क्रिश। क्रिश कह रहा है ठीक है सर, मैं तुम्हारी कंपनी के ना, कंपनी के जैसे 1 करोड़ रुपए की टोटल वो है पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी की है 1 करोड़ रुपए की, डिवाइड बाय कंपनी का जो एक शेयर है, मान के चलते हैं, वैसे ही कह रहा हूँ, 10 रुपये का एक है। तो बताओ कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ रुपए की। और कंपनी का नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? सर ये हो गया कंपनी का नंबर ऑफ शेयर 10 लाख। कितने हो गए? 10 लाख कंपनी का नंबर ऑफ शेयर है। अब इसमें एक लड़का क्रिश है पब्लिक में, क्रिश कह रहा है कि सर मैं तुम्हारी कंपनी का ना 1 लाख शेयर लेना चाहता हूँ, 1 लाख। एक कह रहा है मैं तुम्हारी कंपनी का लेना चाहता हूँ 10,000 शेयर, एक कह रहा है मैं तुम्हारी कंपनी का लेना चाहता हूँ 50,000 शेयर। ऐसे तो कंपनी कही है 10 ही लोग मेरी कंपनी सारे शेयर ले लेंगे यार, 10 ही लोग मालिक बनेंगे क्या? तो ऐसे तो कितने भी लोग बोल देंगे, और बाद में कंपनी बोलेगी ठीक है क्रिस तूने बोला था ना मेरी कंपनी का 1 लाख शेयर लेगा, और मेरी कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है, तो एक काम कर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख रुपये भिजवा दे। क्रिस कहेगा 10 लाख रुपये? अरे भैया नहीं सर, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे तो भैया कंपनी टेंशन में आ जाएगी कि ये पहले तो एप्लीकेशन भेज देते हैं, एप्लीकेशन मतलब है कि पहले तो कॉल करके बोल देते हैं हाँ हम तुम्हारी कंपनी का 10 लाख शेयर लेंगे, और बाद में तुम लोग मना कर देते हो, बाद में तुम लोग मना कर देते हो। तो कंपनी इसी से परेशान आ गई थी, इनकी बोगस एप्लीकेशन से, बोगस कॉल से, बोगस मतलब फेक, बोगस मतलब क्या होता है गाइस? फेक। कंपनी इन कॉल से परेशान आ गई थी, इन कॉल से परेशान आ गई थी, और कंपनी ने कुछ इसका ना एक खुफिया तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? कि मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ, कुछ ऐसा करने जा रही हूँ कि अब पब्लिक ना मेरे को ऐसे फेक कॉल करेगी नहीं, अब सिर्फ जेन्युइन और इंटरेस्टेड लोग जो मेरी कंपनी में जो सच में मन लगा रहे हैं और सच में पैसा लगाना चाहते हैं ना, बस वही लोग मेरे को कॉल करें। तो कंपनी ने क्या तरीका निकाला? कंपनी ने बोला कि हम ने वही ये प्रोस्पेक्टस दोबारा से कंपनी निकालेगी मार्केट में, पब्लिक तक पहुंच जाती है। पब्लिक को अगर लगता है कि इस कंपनी में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कंपनी बोल रही है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कंपनी के ना मान लो 1,000 शेयर ही चाहिए, क्योंकि 10 रुपये का एक है, तो 10 रुपये कंपनी बोल रही है कि मैं तुमसे इकट्ठा पैसा नहीं मंगवाऊंगी, 3, 4, 5 किस्तों मंगवा लेती हूँ, 3-2 में पैसा मंगवा लेती हूँ। तो कंपनी बोल रही है जैसे ही तुम्हें लग रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि तुम्हें मेरी कंपनी के शेयर चाहिए, तो तुम एक काम करो, मुझे ना एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन मनी होती है, वो तुम मुझे पहले ही भेज दो। अच्छा, अब क्रिस जैसे लोगों को लगेगा कि अरे यार पैसा भेजना पड़ेगा, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगी? 3,000 रुपये मुझे पैसा सबसे पहले भेजने पड़ेंगे, सबसे पहले भेजने पड़ेंगे, तब जाके कंपनी को लगेगा कि हाँ यार ये बंदा थोड़ा सीरियस है मेरी कंपनी को लेने के लिए। अब जब ऐसा रूल आ गया, कंपनियों में लगा दिया गया कि यार हाँ एप्लीकेशन के साथ तुम्हें बताना पड़ता है कॉल करके कि हाँ कि सर मैं लिटरली तुम्हारी कंपनी के शेयरों को लेना चाहता हूँ, तो अब तुम्हें पहले पैसा देना पड़ता है ये।
और ऐसे कंपनी बच जाती है कि कोई भी बोगस कॉल आएगी नहीं, क्योंकि पता है बोगस कॉल करने का मतलब है कि वो तो फेक कॉल है, क्योंकि तुम पैसे देना चाह ही नहीं रहे हो। तो इसलिए कंपनी इन बोगस कॉल से बच गई। तो तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा, जिससे बोलते हैं हम लोग, जैसे आप लोग कहीं ज़मीन वगैरह खरीदने जाओगे, ज़मीन वगैरह लैंड वगैरह लेने जाते हो, तो वो कहता है ना ज़मीन की कीमत है 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की ज़मीन की कीमत है लैंड की। तो तुम कहते हो कि हाँ ठीक है यार मैं कल लेने आऊँगा, कल इसको कल लेने आऊँगा, या तुम्हारे घर को मैं कल लेने आऊँगा घर को। अरे ऐसे कैसे घर को कल लेने आएगा भाई? मेरे को सपनों की दीवार क्यों दिखा रहा है? सपने मुझे क्यों दिखा रहा है कि हाँ कल मेरा घर बिक जाएगा, मेरे पास 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे, और कल सुबह तो आ गई है, दोपहर भी हो गई है, शाम भी हो गई है, उस बंदे का फ़ोन ही नहीं आया। तो भैया जब हम लोग घर खरीदने जाते हैं ना, आपको शायद पता होगा, आपके पेरेंट्स से पूछना, 10% और कई कई जगह तो 15% आपको ना पैसा देना पड़ता है टोकन मनी का। क्या देना पड़ता है? टोकन मनी। या हम लोग जैसे आप लोग ज़मीन खरीदते हैं ना, तो वो कहते हैं 10% वो रखवा देते हैं पैसा, कुछ क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, डाउन पेमेंट कहते हैं। कई लोग डाउन पेमेंट रखवा देते हैं, और कई लोग अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो सकता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो कहने का मतलब है कि इन शॉर्ट, इन नटशेल, कि आपको ना कुछ टोकन मनी देनी पड़ेगी, तब जाके कंपनी विश्वास करेगी हाँ भाई ये रियल बंदा है और ये मेरी कंपनी सच में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो गाइस आप इतनी थ्योरी कर लो फिलहाल आज के लिए। और जितनी थ्योरी हो सकता है कि जैसे कि मैंने अभी ये नोट्स बनाए हैं, तो ये नोट्स नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं, नोट्स नहीं है ये। नोट्स मैंने थ्योरी की बनाए ही नहीं, ये तो सिर्फ समझा रहा हूँ। अब ये क्या नोट्स बोलूँगा मैं इसको? ये नोट्स नहीं है, आपको खुद से बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। और स्टिल अगर आप कहते हो कि नोट्स हैं, तो भाई मुझे लगता है कि वो नोट्स सिर्फ यही हैं, नोट्स सिर्फ यही हैं, ठीक है ना। और इस वाले पॉइंट में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिया है, तो आपको जब मैं ज़्यादा समझाता हूँ ना, तो बच्चों को लगता है कि यार अब कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए ना मैं एक ही चीज़ को एक ही बार समझाया करूँगा, और आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो। इसमें बस मैंने ये बोला था कि आपको कम से कम 2 साल देने हैं, और दूसरा आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए की होनी चाहिए। दोनों में से कुछ भी क्रॉस कर गई तो आप लोग चाहो तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कहीं भी कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। ओपीसी के लिए 262, ठीक है। और एक यहाँ पर लिख लीजिए, जो आपकी प्राइवेट कंपनी है वो आपकी थी, प्राइवेट कंपनी 268 में थी, 268 में, और जो पब्लिक कंपनी है वो आपकी 271 में थी, 271 में थी, ठीक है ना। जो 1% कंपनी है वो आपकी, मैंने आपको अभी करवाया था 262, ये आपकी 1% कंपनी है, ये आपकी पब्लिक कंपनी है, ये आपकी प्राइवेट कंपनी। इन लोगों के लिए कोई सेक्शन वगैरह है नहीं, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर ये कंपनी ऑपरेट में आती नहीं है। तो गाइस ये होगी आप लोगों की थ्योरी, ठीक है। और प्रोफेसर हैनी की थ्योरी जरूर कर लेना, डेफिनेशन जरूर कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर सारी हमारी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन के अंदर सारे हमारे फीचर्स हैं, कंपनी जितने भी फीचर्स हैं सारे हमारे डेफिनेशन के अंदर ही हैं। तो बस गाइस ये हमारी आज की थ्योरी हो गई है, और हम लोगों ने आज कितना कुछ करा है, वैसे तो काफ़ी कुछ कर लिया हम लोगों ने। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स, डिफरेंस, प्राइवेट, पब्लिक, और बस हम लोगों ने ये सब कुछ कर लिया। अब कल करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर से, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, नेचर, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, देखते हैं कितना हो पाएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CA में, या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री, या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं, और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है, या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।